खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब का 31वां बाब। पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब का 31वां बाब और उसकी 30वीं आयत। From the Old Testament, Proverb chapter 31 verse 30. आप जहां कहीं भी हैं, मेहरबानी से खुदा के कलाम की तलावत में अपना हिस्सा डालें। खुदा के कलाम की तलावत की इस सादत को, इस बरकत को आज एक बार फिर हासिल कर लें। और मेरी आपसे दरखास्त है कि आप दो बार इस आयत की ऊंची आवाज में तलावत करें। जी। और जमाल के सबाब है, लेकिन वो औरत जो कुरान से डरती है सुलगा होगी। फिर से पढ़िएगा। धोखा और जमाल के सबाब है, लेकिन वो औरत जो कुरान से डरती है सुलगा होगी। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। वर्स हियर डे एवर, ये आज के लिए हमारा मजमून होगा। बालों के हवाले से बदतरीन दिन। बालों के हवाले से बदतरीन दिन। आज का ये मजमून बड़ा अछूता सा है। बातें दिल को छू जाने वाली होंगी, इसलिए आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी। इससे पहले कि हम अपने इस मजमून की तरफ आए, इस अजीम किताब के हवाले से चंद एक बातें बेस के तौर पर, बुनियाद के तौर पर अपने साथ और अपने अंदर रखने की कोशिश करें। इमसाल की किताब पुराने अहदनामे की 20वीं किताब कहलाती। इस किताब को सुलेमान बिन दाऊद ने लिखा। खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश से यह किताब 600 साल पहले लिखी गई। इसमें कम से कम 3 लोगों की मिसलें शामिल हैं। सुलेमान बिन दाऊद, अजूर बिन याका और फिर लेमुएल बादशाह की मां की बातें। इस किताब के 31 बाब और इसकी 714 आयात हैं और इस किताब में खुदा की हिकमत को पेश किया गया है। ये किताब खास तौर पर नौजवानों के लिए लिखी गई है ताकि वो जिंदगी में उन गलतियों से बचें जो सुलेमान बिन दाऊद अपनी जिंदगी में किसी भी तौर पर करता रहा। उन तजर्बात से बचें जिन तजर्बों से सुलेमान बिन दाऊद गुजरा और उसने नुकसान और फिर नुकसान और फिर नुकसान उठाया। आज की मरकजी आयत की तरफ चलें तो यहां लिखा है, हुस्न, धोखा और जमाल बेसवात है। याद रहे कि इस किताब का मरकजी उन्वान यही है कि जो कुछ दिखाई देता है ये सब का सब फजूल और बेकार है। ये बेसवात है, ये झूठ पर मबनी है, ये एक वक्त में खत्म हो जाने वाला है। हुस्न धोखा है और जमाल बेसवात है। किसी ने क्या खूब कहा है कि खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत
आ ही जाती है। नो डाउट के हम में से बहुत से हैं जो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को लेकर इतराते हैं और अपने जिस्म के बहुत से हिस्सों को लेकर वो फख्र करते हैं, शेखी मारते हैं और फूलते और फलते हैं। बहुत से लोग बहुत सी चीजों पर इतराते, बहुत सी चीजों को लेकर फख्र करते हैं, घुमंड में मुब्तला होते। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि उन जैसा कद किसी और का नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि उनकी आंखों के जैसे किसी और की आंखें नहीं हैं। कुछ अपने बालों को लेकर, कुछ अपने रंग को लेकर, कुछ अपने हाथों और पांव को लेकर, और कुछ शायद अपने किसी और जिस्म के हिस्से को लेकर इतराते हैं, फख्र और घुमंड में मुब्तला होते रहते। याद रहे कि ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये वक्ती हैं, और वक्त के साथ साथ ये सब कुछ खत्म और फिर खत्म और फिर खत्म होता चला जाता है। मैं आपको दावत दूंगा कि आप उन स्टार्स पर जरा नजर करें जो आपके चहीते हुआ करते थे। वो बचपन में कैसे थे, वो बामे अरूज में कैसे थे, और अब बुढ़ापे में वो आपको कैसे दिखते हैं। हुस्न धोखा है और जमाल बेसबात है। ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वक्त के साथ साथ खत्म और फिर खत्म और फिर खत्म हो जाने वाली हैं, और मेरा और आपका अंजाम यही है कि हमें मनो मट्टी के नीचे चले जाना है। कलाम की आवाज क्या है? मेरी और आपकी असल जो है वो मट्टी है, और कलाम की आवाज ये है कि तू खाक है और फिर तू खाक ही में जा लौटेगा। इसलिए मैं जोर देकर ये कह रहा हूं कि अपनी किसी चीज को लेकर फख्र ना करें, घुमंड ना करें, कभी भी किसी चीज को लेकर मत अतराएं, बल्कि हमेशा अपने हाथ उठाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसकी शुक्रगुजारी ही करते रहें। मैंने कहा कि बहुत से लोग अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को लेकर इतराते हैं, शेखी बखेरते हैं और फिर घुमंड में मुब्तला होते। बाइबल मुकद्दस में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र है जिनके बाल उनकी शनाख्त बने, और आज का हमारा मजमून है बालों के हवाले से बदतरीन दिन। सबसे पहली मिसाल असाऊ की है, और असाऊ के नाम का लफ्जी मतलब भी है बालों वाला। ये शख्स अपने जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल रखता था, पैदाइश ही से ये ऐसा था, और इसमें कोई शक नहीं कि आज जब हम मॉडर्न एज में बात करते हैं, वो तमाम के तमाम मर्द जिनके जिस्म पर बाल होते हैं, समझा जाता है कि ये खूबसूरती की अलामत है। ये इंसानी हुस्न को बढ़ा देते, लेकिन कई बार यही बाल हमारे लिए प्रॉब्लम भी तो पैदा करते हैं। आप जानते हैं कि असाऊ के भाई याकूब ने इन्हीं बालों के कारण इसकी बरकत को ले लिया, और वो दिन असाऊ के लिए बदतरीन दिन था।
जब उसने ढोंग रचाया, अगरचे के बाप आवाज सुनकर ये कह रहा है कि जिस्म तो असाऊ का है, लेकिन आवाज याकूब की दिखाई देती है, लेकिन उसने अपनी आवाज को भी इस तरह से बनाने की कोशिश की कि बाप धोखे में आ गया। और फिर आप जानते हैं कि किस तरह से इस सारे ढोंग को रचाने के बाद धोखे के साथ याकूब अपने भाई की बरकत को ले गया, और इस बरकत के चले जाने में इन बालों ने मरकजी किरदार अदा किया। आज की दूसरी मिसाल सिमसून की है, और आप जानते हैं कि कसात की किताब में ये एक ऐसा शख्स है जिसके बालों में कुव्वत है, जिसके बालों में कुव्वत पाई जाती। इसके बाल यकीनी तौर पर कशिश का बायस भी हैं, लेकिन यही बाल इसके लिए प्रॉब्लम बन गए। पता नहीं कि ये दलैला के सहर में कैसे मुब्तला हो गया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शायद दलैला जो है इसके बालों को देखकर इस पर फिदा हो गई। सिमसून की वजाहत और फिर उसके बाल इस खातून के लिए आजमाइश का बायस बन गए। और आप जानते हैं कि सिमसून की ताकत को कम करने के हवाले से इस खातून ने किस किस तरह से जतन नहीं किए। कितनी बार उसने इसके बालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और फिर आखिर बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो सिमसून के राज उगलने के बाद बालों ही के हवाले से इस शख्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। न बाल रहे, न कुव्वत रही, न बाल रहे, न आंखें रही, न वजाहत रही, न ताकत रही, नाम भी गया, मुकाम भी गया, और रोब और दबदबा भी गया। मैं कहूंगा कि ये दिन बालों के हवाले से सिमसून के लिए बदतरीन दिन साबित हुआ, जब उसकी लठ जो है वो काट ली गई और वो कुव्वत से खाली हो गया। तीसरी मिसाल अबीसलोम की है, और मेरी दानिस्त में अबीसलोम के बालों के हवाले से बाइबल मुकद्दस में जो लिखा है वो किसी और के हवाले से नहीं लिखा। इसके बालों को तोला भी गया, इसके बालों की खूबसूरती को बाइबल मुकद्दस में पेश किया गया। इंतहाई खूबसूरत नौजवान था, और बालों ने, खूबसूरत बालों ने इस नौजवान की शख्सियत को चार चांद लगा रखे। लेकिन आप जानते हैं कि इसका अंजाम कितना भयानक हुआ। और मैं आपको दावत दूंगा कि आप सलातीन की दूसरी किताब, शमूएल की दूसरी किताब और उसके 18वें बाब को जरूर देखिएगा। मैदान जंग में से वापसी पर जब ये शख्स घोड़े पर सवार है, बलूत के दरख्त के नीचे से ये गुजरता है, और इसके बाल बलूत के दरख्त में जा फंसते हैं, घोड़ा नीचे से निकल जाता है और ये वहीं लटका रहता।
और फिर आप जानते हैं कि एक ही वक्त में इस नौजवान को 3 बार छेदा जाता है और इसकी मौत वाक़ई हो जाती। अगरचे कि ये सब कुछ दाऊद के जर्नैल के कहने पर हुआ, लेकिन लिखा है कि दाऊद को ये बात बिल्कुल अच्छी ना लगी। दाऊद इस बात पर बहुत बहुत ज्यादा नाराज भी हुआ। और मैं कहूंगा कि वो दिन, जिस दिन ये शख्स बलूत के दरख्त के साथ लटका, यकीनी तौर पर अभी सलूम के लिए वो दिन बालों के हवाले से बदतरीन दिन था। अब तक मैंने 2 बातें आपको सिखाई। पहली बात, अपने जिस्म के किसी हिस्से को लेकर मत अतराएं, फख्र ना करें, घुमंड ना करें, शेखी ना मारें। ये जो कुछ भी है ये खुदावन का है और हमें इसके इस्तेमाल से खुदा का जलाल जाहिर करना है। आंखों के तौर पर अगर खुदावन ने आपको खूबसूरती बख्शी, बालों के तौर पर आपको यूनिक बनाया है, वजाहत के हवाले से कादिर खुदा ने आपको यूनिक बनाया है, तो फिर अपने जिस्मों से खुदा का जलाल जाहिर करने की कोशिश करें। दूसरी बात, मैंने आज 2 मिसालें देकर ये सिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जब हम अपने जिस्म के किसी हिस्से को लेकर उसकी परवाह नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते, खामखा में इतराते हैं, शेखी मारते हैं, तो फिर हमारा अंजाम क्या होता। असाओं का मैंने जिक्र किया कि किस तरह से उसके बाल उसके लिए प्रॉब्लम बन गए। संसून का मैंने जिक्र किया कि किस तरह से उसके बाल उसके लिए प्रॉब्लम का बायस बन गए। और मैंने बिलखसूस अभी सलूम का जिक्र किया कि किस तरह से उसके बाल उसके लिए नुकसानदेह साबित हुए। एक बात याद रखिएगा, जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं तो बाइबल का खुदा हमारे जिस्म के एक एक हिस्से को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हमारे जिस्म के एक एक हिस्से को लेता और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और जब हम खामखा में इतराते हैं, शेखी मारते हैं, तो फिर यही चीजें हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन जाती हैं। आइए जरा नए अहदनामे में चलें और एक और किरदार को अपने सामने रखें, जिसके बाल और बालों के हवाले से जिसका किया गया एक छोटा सा अमल उसे कहां से कहां ले गया। मेरी मुराद उस औरत से है जो खुदावंद यीशु मसीह के बदन पर कीमती इत्र को गिराने के बाद लिखा है वो रोती और चिल्लाती रही और अपने बालों से खुदावंद यीशु मसीह के पांव साफ किए। पहले करंथियों 11वें बाब में लिखा है कि बाल औरत की जीनत हैं। पहले करंथियों 11वें बाब में और 12वें बाब में 13वें बाब में लिखा है कि औरत को बाल जो हैं वो पर्दे के लिए दिए गए। और जब हम अपनी जीनत को, अपनी खूबसूरती को कुछ नहीं समझते, उस पर इतराते नहीं और उसे खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में रख देते हैं कि सब कुछ तो ये तेरा ही है, तो फिर खुदा इस औरत की तरह हमें यादगार बना देता। इस औरत का ये छोटा सा अमल, जिसने खुदावंद यीशु मसीह के पांव अपने बालों से साफ किए, इसका ये छोटा सा अमल
इसे यादगार बना गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अब से जब तक जहां जहां इंजील की मुनादी की जाएगी, जो कुछ इस खातून ने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। दोस्तों देखें होता क्या है, जब हम अपनी उन तमाम की तमाम चीजों को जो हमारे लिए फख्र का बायस होती हैं, जो हमारे लिए शेखी का बायस बन सकती हैं, उन्हें खुदा के कदमों में रख देते हैं, तो फिर हम इस मुकाम को पहुंचते हैं जिस पर यह खातून पहुंची। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब हम अपनी किसी चीज को लेकर फख्र करते हैं, गुमंड करते हैं, उस पर इतराते हैं, तो फिर वो चीजें हमारे लिए नुकसान का बायस बन जाती। इस पैगाम के इख्तिताम पर मैं आपसे 2 सवालात करना चाहता हूं। पहला सवाल, आपके जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो आपके लिए पुरकशिश है, जिसको लेकर आप समझते हैं कि आपके जैसा कोई और नहीं है? अगर आपके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जो आपके लिए फख्र का बायस बना हुआ है, वो वाकई आपके लिए फख्र का बायस बन रहा है, तो फिर उस हिस्से को बिलखसूस अपने जिंदा खुदा के कदमों पर रख दें। अपनी किसी चीज को लेकर मत अतराएं, किसी चीज पर फख्र ना करें, क्योंकि हुस्न, धोखा और जमाल बेसवात है। अगर आपको कादिर खुदा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर कोई चीज बख्शी है, तो फिर उसे खुदावंद के कदमों में रख दें। खुदावंद आपको यादगार बना देगा। आपकी उस चीज को लेकर, आपके खिदमत और कुर्बानी के छोटे से अमल को लेकर उसे यादगार बना देगा। और आज की दूसरी बात, याद रखें कि मुझे और आपको ये बदन इसलिए दिया गया है कि हम इसके इस्तेमाल से खुदा का जलाल जाहिर करें। आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अपने जिस्म के इस्तेमाल से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें अपनी जगह पर बड़ी मुसल्लम हैं, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे जो हाथ कार फरमा है, कई बार शायद हम उसे भूले हुए हैं। ये जितनी भी सलाहियतें, ये जितनी भी महारत, ये जितनी भी खूबसूरती है, ये सब खुदावंद की बख्शीश है। हम डिजर्व नहीं करते थे, बाइबल के खुदा ने ये सब कुछ हमें दिया है। बस बड़ा जरूरी है कि इन तमाम चीजों के होते हुए हम अपने बदन से और इन तमाम की तमाम सलाहियतों के इस्तेमाल से खुदा का जलाल जाहिर करें। क्या मैं और आप ऐसा कर रहे हैं? असाऊ की मिसाल आपके सामने, सिमसून की मिसाल आपके सामने है, अभी सलूम की मिसाल आपके सामने है, और इस खातून का किरदार आपके सामने है। आप क्या चाहेंगे? आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, गौर करें, चेक करें, देखें, टटोलें,
वो क्या है जो मेरे लिए फख्र का बायस है? वो क्या है जो मेरे लिए घुमंड का बायस बना हुआ? वो क्या है जिसके होते हुए मैं फख्र में, घुमंड में मुब्तला होता और होती जाती हूं? उसे रखें सलीब के नीचे, रखें सलीब के नीचे, ताकि हर तरह का घुमंड, हर तरह की शेखी यस्सु के नाम से जाती रहे। रखें उसे सलीब के नीचे, रखें उसे खुदावन के कदमों में, और खुदावन से कहें मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बेटे आकाश के साथ मिलकर हम खुदावन से दुआ करें।